कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 32 है। श्लोक है यद्र इच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावर्तम सुखिन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें धर्म की रक्षा हेतु ऐसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ओ पार्थ, हैप्पी आर द वेरियर्स टू whom such opportunities to defend the righteousness come unsought, opening for them the stairway to the celestial abodes or heaven। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह बात समझा रहे हैं कि यदि धर्म की रक्षा हेतु, सच्चाई की रक्षा हेतु, अच्छाई की रक्षा हेतु, नेक नियति की रक्षा हेतु यदि हमें युद्ध करने का अवसर मिले तो हमें ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अच्छाई और सच्चाई के लिए बलिदान करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि यदि आप अच्छाई और सच्चाई के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान भी दे देते हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति पूरी हो जाती है। इसलिए हमें सदैव सच के पक्ष में खड़े होना चाहिए। ना केवल खड़े होना चाहिए परंतु सच के लिए हमें लड़ना चाहिए और युद्ध करके यदि जान भी देनी पड़े, प्राण भी देने पड़े, तो ये प्राण देना भी हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देगा। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वह क्षत्रिय है। इस बात को हम पहले ही समझा चुके हैं कि हर व्यक्ति का एक वर्ण होता है और यह वर्ण उसकी प्रवृत्ति और उसके प्रारब्ध से सुनिश्चित होता है। और क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय की ड्यूटी है कि राइटियसनेस के लिए, अच्छाई, सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए वह युद्ध करे। वह उन शक्तियों के खिलाफ स्वयं को खड़ा करे जो शक्तियां
धर्म पर आक्रमण करती है। जो शक्तियां या जो दुष्ट अच्छाई और सच्चाई पर आक्रमण करते हैं, अच्छाई और सच्चाई और धर्म के विरुद्ध जाने वाला हर व्यक्ति, हर उस व्यक्ति का दुश्मन है, शत्रु है, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के लिए जीता है। सत्य, धर्म, न्याय और मानवता के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। लोक मंगल के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सदैव उन दुष्टों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग अन्याय, अधर्म और अमानवीयता का व्यवहार करते हैं और दूसरों के जीवन को न केवल दुखी करते हैं बल्कि उन्हें अपमानित करते हैं, उनका जीना दूभर करते हैं। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने न केवल पांडवों का जीना दूभर कर दिया था, अपितु समाज का, संतों का और सच्चाई और अच्छाई पर चलने वाले लोगों का जीवन भी उन्होंने दूभर कर दिया था। और इसीलिए महाभारत का युद्ध जरूरी हो गया था। और अब इस युद्ध में अर्जुन ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर सच के लिए लड़ेगा कौन? फिर धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ेगा कौन? और फिर ऐसे तो दुष्ट समाज को पददलित कर देंगे और समाज में सत्य समाप्त हो जाएगा और झूठ का बोलबाला हो जाएगा। और इसीलिए भगवान ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन को गीता का ये उपदेश दिया कि क्षत्रिय होने के नाते उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये धर्म है कि जो शक्तियां असत्य, अधर्म, अन्याय और अमानवीयता के पक्ष में यहां लड़ने आई है, उनके खिलाफ युद्ध करें और उन्हें परास्त करें, ताकि मानवता को जीवित रखा जा सके, ताकि सत्य को विजय बनाया जा सके, ताकि न्याय और धर्म की स्थापना की जा सके। और इसीलिए भगवान उसे ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें सच्चाई, अच्छाई और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये अवसर तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देगा। जय श्री कृष्ण।